वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रजनीश, आप ही से शुरुआत करते हैं। छोटे उद्यमों की अगर हम बात करें, उनके सपने बड़े होते हैं और एक बहुत बड़ा विस्तार है। अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए भारत के एमएसएमई सेक्टर को, जिसने बहुत मुश्किल वक्त में भारत को बचाया भी है, अर्थव्यवस्था को बचाया भी है, लेकिन बजट से कुछ खास उम्मीदें भी होती हैं सर इस सेक्टर को। अगर सरकार का फोकस, सेंट्रल थीम अगर एमएसएमई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कुछ इस बार के बजट में आप लोगों ने सिफारिशें की है वित्त मंत्री से? सर प्लीज अनम्यूट कर दें। देखिए, बजट जो है वो एक गोपनीय डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए आपको वित्त मंत्री जी के, मैं तो सिफारिशों की बात कर रहा हूं सर, और उम्मीदों की चर्चा कर रहे हैं सर हम लोग। जी। पर मैं आपको दो तीन बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि बजट के अंदर पिछले जितने भी बजट अभी आए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे एफएम जी के माध्यम से, आपने देखा होगा कि इसमें एमएसएमई के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है हर बजट में उसका हिस्सा रही है। अगर हम पिछले ही बजट की बात करें तो एमएसएमई की डेफिनेशन को ही हमने रिवाइज किया। आप जानते हैं कि टर्नओवर की लिमिट जो है उसको डबल किया गया है। अब 500 करोड़ तक की टर्नओवर की जो इकाइयां हैं वो एमएसएमई में शामिल है। और इसी तरह से जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसको 2.5 टाइम्स तक बढ़ाया गया है जी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसके अंदर एमएसएमई का विस्तार हुआ है। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि जो एमएसएमई इकोसिस्टम है हमारा, इसमें 1 अप्रैल 2023 तक 1.6 करोड़ एमएसएमईज हमारे साथ रजिस्टर्ड थे। आज ये संख्या बढ़ के 7.5 करोड़ से ऊपर हो गई है। तो बहुत बड़ा विस्तार जो है वो एक फॉर्मलाइजेशन के अंदर हुआ है। क्रेडिट के अंदर भी अगर आप देखें, 2014 में 10 लाख करोड़ का क्रेडिट जो है वो एमएसएमईज को मिला था, और अब जो लेटेस्ट फिगर्स हैं इसमें 35 लाख करोड़ से ऊपर क्रेडिट जो है वो एमएसएमईज को प्रदान किया गया है। तो ये जो हमारे डिफरेंट बजट्स आए हैं, सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स, पॉलिसी इंटरवेंशंस जो उसके अंदर आई हैं, बेसिकली उसमें एक कॉमन थ्रेड आपको जो देखने को मिलेगा वो ये कि एमएसएमई इकोसिस्टम जो है उसको किस तरह से और पुष्ट किया जाए। डॉक्टर रजनीश, लेकिन अगर